क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ की ठगी केस में दिल्ली में अभिनेत्री नोरा फतेही को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पूछताछ के लिए बुलाया। नोरा फतेही ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंच गई हैं। सूत्रों के मुताबिक फतेही से पिंकी ईरानी के सामने बिठाकर पूछताछ किए जाने की तैयारी। इससे पहले जैकलिन फर्नांडिस से आर्थिक अपराध शाखा ने 8.5 घंटे तक कल पूछताछ की थी। नीता शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे नीता के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ कल और क्या कुछ हो रहा है आज। नीता, जो खबरें अंदर से कल निकल कर आई थी वो बता रही थी कि पिंकी और जैकलीन के बीच तीखी नोकझोंक हुई, अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया, दोनों को एक दूसरे से दूर किया गया, हटाया गया। आज नोरा फतेही की बारी है, क्या कुछ अपडेट्स हैं? यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है शारिक कि जो ये ईरानी है, पिंकी ईरानी, ये मेन पर्सन है जिसने जैकलिन फर्नांडिस को भी और साथ में नोरा फतेही को भी सुकेश चंद्रशेखर से मिलाया था। ये वो शख्स है जिसके न सिर्फ उसने मेन रोल प्ले किया था बल्कि किस एक्ट्रेस को कितना देना है, क्या गिफ्ट देना है, उसमें भी उसका काफ़ी अहम रोल था। आज ये दूसरी बार है कि पिंकी ईरानी से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले 1 सितंबर को की गई थी। कल जो जैकलिन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी के बीच में नोकझोंक हुई उसकी वजह भी यही थी। जैकलिन फर्नांडिस का कहना था कि उनको नहीं मालूम था कि जो चंद्रशेखर है उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, जबकि जो पिंकी ईरानी है उनका कहना था कि उनको मालूम था लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गिफ्ट जो हैं उनसे स्वीकार किए। अगर हम थोड़ी सी टाइमलाइन का जिक्र करें यहाँ पर शारिक, तो जैकलिन फर्नांडिस 1 जून 2021 को सुकेश चंद्रशेखर से मिली थी और जब वो जुलाई में भी उससे मिली, फिर वो 7 अगस्त को वो गिरफ्तार हो गया। उसके बाद जो जैकलिन फर्नांडिस है उन्होंने अपनी चैट्स को डिलीट कर दिया और साथ में फोन को भी रीफॉर्मेट कर दिया। पुलिस का कहना है कि ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। अब आज जो ईरानी को फिर से बुलाया गया है, कल दोनों जैकलिन और ईरानी को आमने सामने बिठाया था। आज जो है नोरा फतेही की बारी है। नोरा फतेही का क्या रोल है? नोरा फतेही को भी सुकेश चंद्रशेखर ने काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए थे। एक चेन्नई में इवेंट हुआ था जिसमें बताया जाता है कि नोरा फतेही ने भी पार्टिसिपेट किया था। उसको भी मिलाने वाली सुकेश चंद्रशेखर से पिंकी ईरानी ही थी। तो जो ईओडब्ल्यू है उसका कहना है कि नोरा फतेही और पिंकी ईरानी से आज भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि ये जो एक्ट्रेसेस हैं ये प्ली ले रही है। जैसे कि कल जैकलिन फर्नांडिस ने कहा था कि वो नहीं जानती थी कि सुकेश चंद्रशेखर के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, लेकिन ऐसे ही नोरा फतेही कह रही है कि वो भी एक विक्टिम है। तो इसे लेकर एक टाइमलाइन जो है वो क्लियर कट करने की कोशिश कर रहा है ईओडब्ल्यू। यहाँ पे हमें ये भी बताने की जरूरत है कि 2 केसेस जो हैं वो ईओडब्ल्यू इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एक है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का और एक है क्रिमिनल सिंडिकेट जो तिहाड़ जेल से वो चला रहा था, जो मकोका के तहत दर्ज है। और जो आज जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है वो मकोका के तहत दर्ज किया जा रहा है। हालांकि इन दोनों नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस दोनों का जो स्टेटमेंट है एज विटनेस पे दर्ज किया जा रहा है। नीता, बहुत संक्षेप में ये पिंकी ईरानी है कौन, बैकग्राउंड बहुत संक्षेप में? जो सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं, जो इतने बड़े स्टार्स होते हैं उनके हैंडलर्स होते हैं, उनमें से एक बताई जाती हैं जो सुकेश चंद्रशेखर के काफी करीबी थी, जो एक्ट्रेसेस को ले जाती थी, कौन सी जगह पर कौन सा इवेंट है उसके मुतालिक उनको इंट्रोड्यूस करती थी। तो उनका काफी अहम किरदार रहा है ऐसी एक्ट्रेसेस को चंद्रशेखर से मिलवाने का। शुक्रिया नीता इस पूरी बातचीत। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग सगी बहनों की हत्या के बाद उनके शव को पेड़ से लटकाए जाने के पूरे मामले में पुलिस सूत्रों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अहम जानकारी मिली है। सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप, गला घोंटने और लटकाने की बात सामने आई है। इससे पहले पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि पहले लड़कियों से दोस्ती, फिर रेप और हत्या की गई। 2 नाबालिग लड़कियों की हत्या में सभी 6 लोग हिरासत में। सभी आरोपी लालपुर गांव के रहने वाले हैं। छोटू, जुनैद, सुहैल, हफीजुल, आरिफ, करीम आरोपी हैं। पुलिस का कहना है गला दबाकर दोनों लड़कियों की हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपियों ने सबूत मिटाए। दोनों आरोपियों ने गुनाह कबूला है। धारा 302, 306 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ जिसकी खबर हम आपको अभी बता रहे थे।
आपको बता दें, यूपी पुलिस ने इस मामले में नाबालिग बहनों की मां की लिखित शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की थी। परिवार ने नामजद तहरीर एक व्यक्ति जिसका नाम छोटू सन ऑफ चेतराम गौतम है, जो उसके ही गांव के रहने वाले हैं, पीड़ित जो मृतका हैं उनके परिवार के पास पड़ोस के ही रहने वाले हैं, उनका नाम दिया नामजद और 3 अज्ञात लोगों का नाम दिया। छोटू सन ऑफ चेतराम ने ही इन 3 लोगों से इस महिला का परिचय करवाया था। इन लोगों के बीच में मित्रता हुई थी। इन्होंने दोस्ती के प्रिटेक्स्ट पे इनसे दोस्ती की। कल दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। महिलाओं ने उनसे शादी करने की बात कही और वो इस जिद पे अड़ गई कि हमें शादी करनी है। इस बात से क्षुब्ध होकर लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 2 और लड़के को इन लोगों ने फोन करके बुलवाया वहां मौके पे। इन लोगों को बुलाया गया। इन 2 लोगों ने, अब ये 5 लोग हो गए थे, पहले 3 थे मौके पे, 5 हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर के साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से उन 2 लड़कियों को उस पेड़ पे फंदे के साथ डाल दिया। फिलहाल जो भी लोग नामजद थे सभी लोग हमारे हिरासत में, प्लस ये 2 लोग, ये 6 लोग, सभी 6 लोग जो इस घटना में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, सभी 6 लोग हमारी हिरासत में और तत्काल जेल भेजे जा रहे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया था कि वो अपहरण करके ले गए, बाकायदा उसकी मारपीट हुई। जी नहीं, ये बातें मैंने आपको बता दी कि इसके हमारे पास चश्मदीद गवाह भी हैं। कोई फोर्सिबल अबडक्शन नहीं हुआ है। मोटरसाइकिल पर बैठ के अपनी स्वेच्छा से लड़कियां गई। हमारी इच्छा यही है कि इस पे और भी गहराई से छानबीन होनी चाहिए। हो सकता है इसमें और भी लोग हों या दूसरे भी लोग इन्वॉल्व हों जिनका नाम ना लिया जा रहा हो। 3 लोगों को इनकी जो है, हमारी बुआ जी जो हैं, इनकी पत्नी जो हैं, वो पहचानती हैं, लेकिन जो 2 नाम अदर जो है आए हैं निकल करके, वो कौन है? तो हो सकता है और भी नाम हो जो ना लिए जा रहे हो। तो इस पर गहराई से छानबीन होनी चाहिए सर। और जो पुलिस थ्योरी बता रही है, जो भी वो कह रही है कि इस वजह से ये हुआ है, क्या आप उससे मतलब इत्तेफाक रखते हैं या फिर? सर जो है, जो बात कह रही है पुलिस, वो भी हम भी जानना चाहते हैं कि बात जो है प्रशासन कह क्या रहा है। अगर हमारे पे कोई जो है ब्लेम लगा रहा है तो हम जानना चाहते हैं कि ब्लेम वो है क्या। नहीं, आपके ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा। उनका ये कहना है कि उनकी दोस्ती थी उन लड़कों से और तो फिर वो इसके भी कुछ तथ्य रहे होंगे। सबसे पहले गांव मोहल्ले में परिवार को पता चलता है कि ऐसे तथ्य थे। प्रशासन शासन को तो बाद में जो है पता चलेगी। तो इसके तथ्य जो होंगे तो हमें भी जो मिलने चाहिए, जिससे हमें तो पता चले कि हमारे घर के तथ्य थे क्या। बिहार के बेगूसराय में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। मंगलवार शाम बाइक सवार अपराधियों ने नेशनल हाईवे 28 पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, 11 घायल हुए थे। हैरानी की बात यह है कि अपराधी 6 थाना क्षेत्रों से गुजरे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। अपराधियों पर 50,000 के इनाम की घोषणा की गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने साजिश की आशंका जताई है। हमने 4 विशेष टीमों का गठन किया है। ये टीमें लगातार कल हमारे जो पड़ोसी जिला है और हमारे जिलों के अंदर जहां भी संभावित ठिकाने थे अपराधियों के आने के और जाने के, सभी जगह सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है और सभी जगहों पे लगातार छापेमारी की गई है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ्स मिले हैं, उसका भी हम लोग मिलान करा रहे हैं। इसके अलावा मैंने सभी 4 टीमों को आदेश दिया है कि जितने भी लोग अभी जेल से छूटे हैं उनकी पहचान करें और जो भी लोग हमारे सस्पेक्टेड हैं, रडार में आ रहे हैं, उन सभी के घरों पे छापेमारी अभी भी चल रही है। इसके अलावा कल रात से ही पूरे जिले में हमने नाकेबंदी कर रखी है, बॉर्डर भी सभी सील हैं। हम लोग ने करीब 5 लोगों को डिटेन किया है रात से और उन लोग से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और ये पूछताछ अभी हमारी जारी रहेगी।